हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग टिप्स पर, जिस पर हम आज देखेंगे द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसे हम सब स्विच स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए फ्रेंड, चलिए देखते हैं स्विच स्टेटमेंट पर कैसे करता है। स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले यूज़र से कोई नंबर या कैरेक्टर इनपुट कराता है और उस कैरेक्टर या नंबर के अकॉर्डिंग केस से रिलेट करके वह आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। इसको हम एक प्रोग्राम द्वारा समझेंगे। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने studio.h की हेडर फाइल को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। void main का एक फंक्शन बनाया, इंटीजर i नाम का एक वेरिएबल लिया, printf द्वारा आउटपुट स्क्रीन पर यूजर से नंबर एंटर करने के लिए कहा। scanf से नंबर को मेमोरी सेव करते हैं। अब हमने स्विच लिया। स्विच में पैरेंथेसिस में हमने i इनपुट करा है, जिससे स्विच i की वैल्यू को, जो भी i की वैल्यू होगी उसे केस से रिलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। अब हम देखते हैं आगे। कर्ली ब्रेसेस ऑन किया। केस 1, अगर i का इनपुट 1 होगा तब हमें प्रिंट होगा आई एम इन केस 1। यदि मैं इनपुट i 1 देता हूं तब मुझे प्रिंट होगा केस 1। इसको यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू। केस 2, यानी कि अगर i का इनपुट 2 हो तब आई एम इन केस 2, फिर ब्रेक किया। केस 3, यदि i का इनपुट 3 हो प्रिंट होगा आई एम इन केस 3, फिर ब्रेक स्टेटमेंट। तो फ्रेंड चलिए अब हम देखते हैं कि यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तब डिफ़ॉल्ट। फ्रेंड्स, स्विच में हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। प्रिंट होगा आई एम इन डिफ़ॉल्ट, ब्रेक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए रन हो चुका है। एंटर नंबर हमने 1 एंटर किया। केस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, आई एम इन केस 1। हमने इसे दोबारा रन किया, हमने एंटर किया 2। केस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आई एम इन केस 2। प्रिंट हुआ आई एम इन केस 2। अब हमने इसे दोबारा रन किया। अब हमने कोई एक ऐसी वैल्यू दी जो किसी भी केस से मैच ना हो। हमने दिया 7। अब स्विच के डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग यूज प्रिंट होना चाहिए आई एम इन डिफॉल्ट, आई एम इन डिफॉल्ट। तो यह था प्रोग्राम स्विच के लिए। अब मैं आपको स्विच की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। स्विच में जब भी आप कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने यहाँ i की वैल्यू दी है, तो वह कोई भी नंबर या कैरेक्टर होनी चाहिए। और हम स्विच में हर केस के बाद ब्रेक का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यदि मैं यहाँ से ब्रेक को रिमूव कर दूँ, कंट्रोल S, और अब इस प्रोग्राम को रन करूँ, इंटर नंबर 1 एंटर किया। देखिए फ्रेंड्स क्या शो हुआ, आई एम इन केस 1 एंड आई एम इन केस 2। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि यदि हमने यहाँ से ब्रेक को रिमूव कर दिया तब वह केस 1 वाला जो printf फंक्शन है उसे भी रन कर रहा है, और केस 2 वाला जो है printf फंक्शन है वह उसे भी रन कर रहा है। लेकिन वह केस 3 वाले printf फंक्शन को रन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बीच में हमने ब्रेक को अभी रिमूव नहीं किया है। यदि हम इन सब में से ब्रेक को रिमूव कर देंगे तब वह इन सब printf फंक्शन को प्रिंट करेगा। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोग्राम हम स्विच का यूज़ करके बना सकते हैं उस प्रोग्राम को हम एल्स इफ का यूज़ करके भी बना सकते हैं। इसे समझाने के लिए हमने एक और प्रोग्राम बना रखा है। यह प्रोग्राम एल्फ इसका यूज़ करके बनाया गया है। यदि i की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तब प्रिंट होगा आई एम इन केस 1। यदि i की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तब प्रिंट होगा आई एम इन केस 2। यदि i की वैल्यू 3 के इक्वल होगी तब प्रिंट होगा आई एम इन केस 3। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल S, ये प्रोग्राम से है, रन करते हैं। एंटर नंबर, हमने नंबर एंटर किया इस प्रोग्राम के लिए, आई एम इन केस 1। अगेन इस प्रोग्राम को रन किया, आई एम इन केस 2।
अब हम ऐसी वैल्यू इनपुट देते हैं जो किसी भी कंडीशन से मैच ना हो। आई एम इन डिफ़ॉल्ट। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने किस तरह से एक प्रोग्राम स्विच का यूज़ करके बनाया और उसी प्रोग्राम को इफ़ एल्स इफ में भी बनाया। तो फ्रेंड्स यह था प्रोग्राम स्विच के लिए, जिसे हमने एल्स इफ कंडीशन द्वारा भी देखा। इसी तरह के और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ प्रोग्रामिंग टिप्स। और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।